तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए हो, अगर बात यही है तो फिर खेल दोबारा हो जाए। तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हारे दोस्त का नंबर ज़्यादा आ गया, तुम्हारा कम आया, तो तुम सबसे यही चैलेंज करोगे अगर यही बात है तो एग्ज़ाम फिर से हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता, समय दोबारा नहीं आएगा। नंबर कम आया तो कम लेके खुश रहो। इसीलिए कहते हैं अभी से मेहनत करके पढ़ लो, अब भी टाइम है। तो इसी अंदाज में हम सीखते हैं त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाते हैं। हम रटे ना, कैसे इसको हम कैसे आ गया साइन 30 अंश का मान 1/2, कैसे हर किसी का मान कैसे आ गया, तो हम सभी को बारी से सीखेंगे। देखिए पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमें क्या क्या जानना है इसमें। तो साइन का मान, कॉस का मान, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉसेक थीटा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कि लाइन से याद करो, बस ये जानो कि त्रिकोणमिति में ये 6 लोग होते भी हैं। कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और उसके बाद होता है कॉट थीटा। इसमें कुछ पड़ोसी भी होते हैं, कुछ दोस्त भी होते हैं। पड़ोसी आपको पता है हमेशा उल्टा काम करता है, अगर तुम आगे आगे जा रहे हो तो वो पीछे पीछे आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो साइन का कुछ पड़ोसी और कुछ दोस्त भी होते हैं। तो साइन का दोस्त है कॉसेक, क्योंकि साइन पहले, साइन बड़ा, और इसमें भी देखो तो सबसे बड़ा कॉसेक है। कॉस और सेक का थोड़ा गुण मिल रहा है, तो कॉस और सेक, टेन और कॉट। टेन और कॉट एक दूसरे के दोस्त और पड़ोसी सब कुछ है, लेकिन साइन का पड़ोसी कॉस है, ये ध्यान रखिएगा। साइन के बगल में ही है तो पड़ोसी हुआ। तो साइन अगर सीधा सीधा चल रहा है तो कॉस क्या करेगा, उल्टा उल्टा चलेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी बेस पे हम यहाँ पर इसकी सारणी बनाएंगे। सारणी में हम क्या क्या समझेंगे, तो हम कितने मान ज्ञात करेंगे, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30, उसके बाद 45, फिर 60 और 90 डिग्री, बस इन्हीं का हम मान ज्ञात करेंगे। इन्हीं के मान को हमें त्रिकोणमिति में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसका मान ज्ञात करेंगे, तो जो सबसे पहला मान हम ज्ञात करेंगे वो होगा साइन का। किसका होगा, साइन का होगा। साइन का मान हम ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे 0 से। तो यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4। इतनी बात क्लियर है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस 0 से लेकर 4 तक हमने गिनती लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसी 4 को उठाएंगे और इसी 4 को दौड़ाएंगे यहाँ तक लेके आएंगे पीछे पीछे। देखो 4, इसके नीचे भी 4, यहाँ भी 4, वहाँ भी 4, हर जगह 4। ठीक, सब जगह हमने क्या किया, 4 किया। इतनी बात क्लियर है। पहले हमने क्या किया, 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर उसी 4 को हमने सबके नीचे लिख दिया। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करने पर आपको पता है किसी भी संख्या से अगर हम 0 को भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात खत्म। इतनी। ये सरल नहीं होगा तो 1/4 ही रखेंगे। ये सरल हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, यानी 1/2 आया। 3 और 4 किसी पहाड़े में ऐसे नहीं आते हैं जो दोनों मतलब ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिस 3 और 4 दोनों को काट दे। फिर 4 1 कम 4। इतनी बात क्लियर हुई। हमने 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर 4 सबके नीचे लगाए, फिर सरल किया। जो सरल होने के बाद बचा वो हमने यहाँ पर लिख लिया। हम सबसे पहले साइन का ज्ञात करेंगे, फिर कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सभी का ज्ञात हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम साइन का ज्ञात कर रहे हैं। यहां पर इतना हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर रूट लगा देंगे। सभी पर क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। चलो भाई, रूट भी लगा दिया। तो साइन का जो मान होगा, 0 का कुछ भी रूट होता है तो 0 ही होता है। 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है तो आपको पता है, 2 दूना 4, यानी 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, रूट 2 ही रखेंगे। देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट 3 ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल 2 होता है तो ये हो जाएगा 2। 1 का वर्गमूल 1 होता है तो ये हो गया आपका साइन का मान। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। बस अब यहाँ पर दोस्त और पड़ोसी वाली बात यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब साइन का पड़ोसी कौन है, तो आप कहेंगे साइन का पड़ोसी है कॉस। ये कॉस इसका क्या है, पड़ोसी है। अब आपको पता है पड़ोसी हमेशा क्या करता है, उल्टा ही काम करता है। साइन बेचारा बढ़िया से काम किया, 0 से गया, ऐसे ऐसे करके 1 तक पहुंचा। अब ये उसका उल्टा करेंगे, कॉस
ये जो कॉस भैया हैं ये क्या करेंगे, ये उससे आएंगे तो एक को पहले लिखेंगे, कहेंगे चलो मैं इधर से लिखता हूँ, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे और इसको यहाँ और 0 को यहाँ। दो मान आपको पता चल गया साइन थीटा का और कॉस थीटा का। साइन और कॉस का आपको पता चल गया। अब हम टेन, कॉसेक, सेक, कॉट इनको पता करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, टेन को पता कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि साइन का मान हमने कैसे ज्ञात किया और कॉस का मान हम कैसे लाए। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको इरेज करके हम टेन का ज्ञात करते हैं, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। देखिए बस टेन में टाइम थोड़ा सा लग सकता है, थोड़ा सा ही लगेगा, बाकी किसी में टाइम नहीं लगेगा। तो अब हमने क्या किया, हमने वो दोनों मान लिख लिया जो हमने अभी ज्ञात किया। अब हम टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे। देखिए टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और ये सूत्र का और भी फॉर्मूला हम और सारे वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी आपको समझाएंगे कि कैसे टेन का ये मान होता है, कैसे सारी चीजें होती है, वो बाद में बताएंगे। अभी हम सिर्फ मान सीख रहे हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये चीज अभी तो आपको याद रखना है। तो टेन के लिए क्या करेंगे, हम साइन और कॉस में बटा लगा देंगे। चलिए यहीं बटा लगा देते हैं, आप याद रखिएगा, इतना आपने लिख लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। यहां सब में हम क्या करेंगे, बटा लगा देंगे। यहां पर हमने बटे लगा दिए। अब 1 से 0 को भाग करेंगे तो क्या होगा, अगर 1 से हम किसी संख्या मतलब 0 को हम किसी से अगर भाग करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 10 का मान क्या हो गया, 0 हो गया। मेन बटा आपका ये है तो क्या होगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, यानी 1 बटे क्या बचा, 1 बटे रूट 3 बचा। फिर से यहाँ हम देखें तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 1 1 कम 1, मतलब इसका मान कितना होता है, 1 होता है। सरल करना आप जानते हैं, भिन्न को कैसे सरल करते हैं। देखिए 2 से 2 काट दिया तो रूट 3 बटे 1, और 1 नीचे लिखा नहीं जाता, इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, रूट 3 होगा। बात यहाँ आ रही है कि 0 से हम अगर किसी को भाग करें तब क्या होगा। हम 0 को अगर किसी से भाग करें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 0 से किसी को भाग करें तब दिक्कत है। यहाँ से और को में आप अंतर समझिए, मतलब 0 को भाग करते हैं किसी भी संख्या से तो वहां पर 0 ही आंसर आएगा, लेकिन 0 से अगर हम किसी को भाग करने की कोशिश करते हैं तब दिक्कत होगी। इसलिए ये क्या होता है, कभी इसको परिभाषित नहीं किया जा सका, तो ये क्या होगा, अपरिभाषित होगा, मतलब हम 0 से किसी को भाग नहीं कर सकते। तो अपरिभाषित का चिन्ह होता है, चाहे आप इसको अनंत भी कह सकते हैं। 3 मान आपको पता चल गया, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। अब टेन का पता चला तो टेन का दोस्त भी और पड़ोसी भी सब कुछ कॉट है। टेन की पूरी दुनिया ही क्या है, कॉट में बसी हुई। तो कॉट क्या होगा, उल्टा भी चलेगा, दोस्ती भी करेगा, सब कुछ ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे कि कॉट भैया पीछे से आएंगे, यहाँ अनंत, फिर रूट 3, फिर 1, फिर 1 बटे रूट 3, फिर 0, मतलब कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1 बटे रूट 3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान रूट 3 और tan 90 का मान अनंत होता है। फिर अगर हम इधर से बात करें तो कॉट का 0 का मान अनंत, कॉट 30 का मान रूट 3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1 बटे रूट 3 और कॉट 90 का मान 0। यहां तक बात क्लियर हुई। अब हम किसी एक को, चाहे कॉसेक को पकड़ के पटक दें, चाहे सेक को, किसी को भी, तो कॉसेक का दोस्त जो है वो कौन है, साइन है। तो साइन की मदद से हम कॉसेक का मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें कॉसेक ज्यादा पसंद नहीं आ रहा तो हम सेक से दोस्ती करेंगे, लेकिन सेक का अगर हम मान ज्ञात करेंगे तो हम किसका मान उठा लेंगे, कॉस का मान उठा लेंगे। मतलब जो मान साइन का होगा उसी का उल्टा क्या होगा, कॉसेक का मान होगा, या फिर जो मान कॉस का होगा उसी का उल्टा सेक का होगा। आपको यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो साइन का भी मान पता है और कॉस का भी मान पता है। अच्छा, उल्टा करना आप जानते हैं, इसको उलट देंगे, साइन का मान उलट देंगे। उलटते कैसे हैं, तो उसके ऊपर 1 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 1। तो चलिए हम कॉसेक का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर हम पहले कॉसेक का मान ज्ञात करते हैं। कॉसेक में हम क्या करेंगे, पहले तो आप इतना नोट रखिए, लेकिन हम यहां से कॉसेक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ऊपर लगा देंगे 1, 1 बटे क्या कर देंगे, 0। साइन का मान उठा रहे हैं, कॉसेक को अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो साइन का मान उठा रहे हैं, 1 बटे 0। यहां भी हम 1 लगाएंगे, उसके नीचे ये पूरा साइन का मान 1 बटे 2, 1 बटे 2। फिर 1 लगाएंगे, उसके नीचे इस साइन का मान 1 बटे रूट 2।
फिर ऊपर 1 लगाएंगे, यानी हमेशा ऊपर 1 लगाएंगे। अगर हम साइन की मदद से कॉसेक का मान ज्ञात करें तो ऊपर 1 लगाएंगे। फिर √3/2, यहाँ भी 1 और नीचे भी क्या है 1। बस इसको सरल कर लेते हैं। सरल करना कितना आसान है, आपको पता है कि हम 0 से किसी को भाग नहीं दे सकते, मतलब वो क्या है, अपरिभाषित है, अनंत है। यहाँ 2 हमारा ऊपर चला जाएगा तो 2 1 कम 2, 1 नीचे नहीं लिखा जाता। √2 हमारा ऊपर चला जाएगा, √2 1 कम √2, 1 नीचे नहीं लिखा जाता। 2 हमारा ऊपर जाएगा, 2 1 कम 2 और बटे में क्या है √3। 1 से 1 को भाग करेंगे तो 1 1 कम 1, यानी कि ये जो सारणी आई, जो नीचे वाला मान आया कॉसेक थीटा का कितना आया, तो कॉसेक थीटा यानी कॉसेक 0 का मान अनंत, कॉसेक 30 का मान 2 और कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3 और कॉसेक 90 का मान 1। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप खुद से करिए कि सेक थीटा का मान कितना होगा। देखिए सेक का मान आपकी हिंट के लिए बताएं, जैसे सभी का मान ज्ञात करने के बाद उल्टा हुआ, वैसे सेक का भी मान क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ से 1 यहाँ, सेक का मान यहाँ हो जाएगा, फिर ये यहाँ आएगा, यहाँ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। मतलब कि जैसे आपने साइन का उल्टा कॉस किया, टेन का उल्टा कॉट किया, वैसे कॉसेक का उल्टा आप सेक को करेंगे, आपको सेक का मान पता चल जाएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 24/7।